और ये जुआ भी बहुत चल रहा है इस टाइम पे, ये आईपीएल के बहाने से, ये ड्रीम 11 बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये भी जुआ है। इन सब चीजों से बचो मेरे साथियों, पलट के प्यारे नबी की चौखट पे आ जाओ, इंशाअल्लाह इज्जत यहाँ भी पाओगे, इज्जत वहां भी पाओगे। बात निकलते निकलते यहाँ तक आ गई। मैं ये कह रहा था अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें दीन सिखाओ। देखो जब घरों के माहौल दीनी होते हैं, घरों में तालीम का नज्म बना हुआ होता है, तालीम का निजाम बना हुआ होता है, तो सिर्फ बेटे ही जेवरे तालीम से आरास्ता नहीं होते हैं, बेटियां भी आरास्ता हो जाती हैं। हजरत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी का निकाह उनके शागिर्द हजरत इमाम कासानी से हुआ। जानते हो इनके घर की शान क्या थी? जब घर पे थी अपने बाप के, तब भी घर पे कोई सवाल आता था, फतवा लिखा जाता था, तो फतवा सिर्फ बाप नहीं लिखता था, कई मर्तबा ऐसा होता था कि बेटी भी फतवा लिखा करती थी और अब्बा उसकी तस्रीह करते थे। चुनांचे जब वो जाता था फतवा, तो दस्तखत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी का भी होता था और उनके नीचे दस्तखत उनकी बेटी हजरत फातिमा का भी हुआ करता था। और सुनो, जब ये अपने शौहर के पास गई, यानी ये कह लो कि अपने ससुराल गई, तो वहां पर मैं बता रहा था ना, उनकी भी दरसगाह लगा करती थी। तो कई मर्तबा होता है दरसगाह में, जैसे क्लास में आपने टीचर से, अपने उस्ताद से कोई सवाल पूछा, तो एकदम उसके जहन में नहीं आता है, तो वो किताब खोल के नहीं देखते थे, बल्कि अंदर जाते थे, फौरन आते थे, फौरन जवाब देते थे। एक दिन तलबा ने, शागिर्दों ने, स्टूडेंट ने पूछा, हजरत आप किताब देखते नहीं, अंदर जाते हैं, वापस आते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं, अंदर कौन सी लाइब्रेरी है हजरत, आपको पढ़ने में भी टाइम लगता होगा। मुस्कुरा के कहने लगे, यार तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बात मुझे समझ नहीं आती है, मैं उस बात को अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इन्हा कानत तनकुलुल मज़हब नक़लन जय्यिदन। इनके बारे में लिखा है कि फिक़े हनफी को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया करती थी। वकाना ज़ौजुहल कासानी रुब्बमा यही मुफिल फतवा फतरुद्दुहु इला सवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनके शौहर को कभी कभी फतवा देने में कुछ वहम हो जाता, कुछ खता हो जाती थी, फतरुद्दुहु इला सवाब, उस फतवे को दुरुस्त करने का काम उनकी बीवी किया करती थी। जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो अब मैं वो नारा लगा रहा हूँ जिस नारे को लगाने के लिए मुझे इतनी लंबी तमहीद बांधना पड़ी एक तरीके से, कि आधी रोटी खाएंगे, बोलो बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। एक नारा और लगाऊंगा, आप बोलेंगे नस्लों को बचाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और नस्लों को बचाएंगे। आवाज आए, और नस्लों को बचाएंगे। तालीम का माहौल बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आज के जलसे से यही पैगाम लेके जाइए। हजरत शाह अब्दुल अजीज के करीब रहते हो आप, हैं? पूरी दुनिया जानती है हाफिज मिल्लत को, सलाम करते हैं सब लोग। कितने शागिर्द पैदा किए, एक से एक इल्म का चट्टान आपने पैदा किया, और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। सदका इल्म ही का तो है, बेशक बेशक। ऊंचा बोलो सदका। और जहां सल्तनत काम नहीं आती, हाँ दौलत भी काम नहीं आती, कभी कभी ऐसा पेच फंस जाता है, इल्म काम आता है। बेशक बेशक। आवाज आए, क्या काम आता है? ऊंचा बोलो, क्या काम आता है? एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद ये कह बैठे, उन्हें मत देखो हमें देखो, ये कह बैठे कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर मैं अपने मुल्क की सरहदें न छोड़ूं तो मेरी बीवी जुबैदा पे 3 तलाक, मेरी बीवी पे 3 तलाक, सरहद डूबने, सूरज डूबने से पहले पहले अपनी सल्तनत की सरहदें न छोड़ूं। अब बताओ, सूरज डूबने से पहले पहले सल्तनत इतनी बड़ी थी, कैसे सरहद छोड़ते, कैसे निकलते? बाद में ख्याल आया, यार मेरी बीवी जुबैदा पे तलाक पड़ जाएगी, सरहद कैसे छोड़ पाऊंगा मैं? यहाँ पे दौलत काम नहीं आ रही थी, सल्तनत, ताकत, कुछ काम नहीं आ रहा था, काम आई तो फकाहत काम आई। जोर से बोलो, काम आया तो इल्म काम आया।
जहां पर अक्ल भी जाकर सरेंडर हो जाए, वहां पे रहनुमाई करता है इल्म। सुभान पढ़वा देंगे बाद में, कोई बात नहीं, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना इसका ख्याल कर लियो। से बैठे रहे, ऐसे बैठे रहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जहां पर अक्ल, दौलत, ताकत सब सरेंडर, इल्म काम आता है। सुभान बादशाह ने कहा कोई रास्ता है जो मेरी बीवी पे तलाक न पड़े और मेरी बात भी पूरी हो जाए? हजरत इमाम अबू यूसुफ मुस्कुरा के बोले, खलीफा तेरी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। कहा हजरत कैसे नहीं पड़ेगी, अपने मुल्क की सल्तनत से बाहर कैसे जाऊंगा सूरज डूबने से पहले? कहा जब मस्जिद में चला जा, इसलिए कि मस्जिद में न तेरी सल्तनत है न तेरे अब्बा की सल्तनत है। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो ना सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब और थे, वो ये कह बैठे कि हमारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो बीवी पे तलाक पड़ जाए। ये शौहर भी बड़ी अजीब चीज है, जब मोहब्बत करेगा तो चांद से ज्यादा खूबसूरत बना देगा, और जब नफरत करेगा तो तब तक सांस नहीं तोड़े जब तक 3 तलाक नहीं दे देगा, और बाद में मुफ्ती साहब को परेशान करेगा, या हजरत कोई रास्ता निकाल दो। अबे मुफ्ती साहब क्या PWD के मंत्री हैं कि रास्ते निकाल देंगे? हैं? बुलडोजर चला के तू आया है, घर उजाड़ के तू आया है, अब क्या रास्ता निकलेगा? पहले आता तो मुफ्ती साहब तुझे तलाक हसन बताते। ये तलाक के इतने केसेस न होते तो मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता? दुश्मन को कुछ ना कुछ मौका तो हमने भी दिया ना। माना कि दुश्मन तो फराक में बैठा है, मगर मौका हमने भी तो दिया है। 3 तलाक दे देगा, गुस्से में आएगा तो। अब वो कह बैठे ये बात, अब बड़े परेशान, यार चांद से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, और मैंने कह दिया है। वक्त के फकी ने जवाब दिया कि तुम हानिस नहीं होगे, न तुम्हारी बीवी पर तलाक पड़ेगी, इसलिए कि मेरे पास कुरान की आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, भाई सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंसान सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया, और तेरी बीवी भी इंसान है, इस हैसियत से तेरी बीवी चांद से ज्यादा हसीन है। किसने मामला हल किया? इल्म ने। जोर से बोलो किसने? अच्छा, हुजूर के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा ना, नबूवत का दरवाजा बंद, उम्मत की रहनुमाई कौन करेंगे? अहले इल्म करेंगे। आवाज आए कौन करेंगे? ऊंचा बोलो कौन करेंगे? जहन्नम से बचाने का रास्ता कौन बताएंगे? जन्नत में जाने का रास्ता? उनमें माना कुछ लोग गलत भी होते हैं, मगर उन गलत की वजह से अच्छों को बुरा क्यों कहते हैं लोग? मार्केट में 10 दुकानें हैं तो 5 उसमें डकैत बैठे हुए हैं, तो क्या बाकी 5 से भी तुम खरीदना बंद कर देते हो? नहीं करते ना, अच्छों को अच्छा कहते हो। हमारे वहां पे ना किसी एक आलिम से कोई गलती हो जाए तो उसकी नजर में पूरे जिला मुरादाबाद के आलिम गलती हो गए। मैं ये कहता हूं कि आलिम गलत नहीं होते, बात यह है कि कुछ डकैत किस्म के लोग आलिमों का चोला पहन लेते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। आलिम गलत नहीं होता है। कोई अगर इल्म हासिल करने के बाद भी गलत है तो समझ लो फिर वो बेपना गलत है, इसलिए कि उसे इल्म ने भी फैज नहीं पहुंचाया। बेशक बेशक। अहले इल्म क्या होते हैं देखना हो तो हमारे मुफ्ती साहब किबला को देखो, आज जाकर के देखो सराय तरीन में कितनी कुर्बानी दी है। चौखट चौखट जाके घर घर जाकर के उनके बच्चों को लाना, तरबियत करना, कुर्बानी देना, मदरसा खुद चलाना अपने तौर पे। कमेटी वाले कितने खुश रहते हैं। कुर्बानी देने वालों को देखना हो अहले इल्म को, आज के जमाने में भी तो ज्यादा दूर नहीं है, दौलपुरी हजरत मुफ्ती आकिल साहिब किबला को देखो, हमारे उस्ताद गिरामी। आप देखो आज के जमाने में भी देखना चाहते हो तो एक से एक बेहतरीन आलिम मौजूद है, एक से एक बेहतरीन उलमा मौजूद हैं। माशाल्लाह, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रज़ा साईं किबला, आंखों की ठंडक, दिल का चैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़िए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखना हो आपको तो हमारे मुफ्ती साहब के वालिद माजिद हजरत कारी हामिद अली साहब को देखिए कि दीन का काम आपके घरों तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया वो उलमा ने तो उठाया है। ये वाकया फिर तकरीर खत्म। हजरत इमाम गजाली का नाम सुना है आपने? 505 हिजरी में इनकी वफात हुई और कितने बड़े आप फकीह थे, कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े सूफी थे। उलमा से पूछिए आपको बताएंगे। बैतुल मक़दिस में एक बुजुर्ग आराम फरमा थे, वो कहते हैं मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तख्त बिछाया जाता है नूरानी, अंबियाए किराम जलवाबार हैं, तशरीफ फरमा हैं, बड़े बड़े अंबियाए किराम। इसी दरमियान हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हमारे प्यारे नबी से फरमाया कि आमना के लाल, मुझे अपने किसी उम्मती आलिम से मुलाकात कराइए। मेरी मुलाकात अपनी उम्मत के किसी आलिम से, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बाद दीन का काम अहले इल्म करेंगे, उलमा करेंगे, कोई नबी नहीं आएगा। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी उम्मत के उलमा होंगे कैसे, किसी आलिम से मुलाकात कराओ ताकि मैं उसका इम्तिहान लूं। तो हुजूर पाक ने सुभान अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह की बार और मूसा कलीमुल्लाह के सामने जिस आलिम को पेश किया, उस आलिम का नाम है इमाम गजाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पेश हुए हजरत इमाम गजाली। ख्वाब की बात है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने आपसे फरमाया, सवाल की, आपसे नाम पूछा, बहरहाल उसके बाद कोई बात पूछी तो आपने एक बात के जवाब में 10 जवाबात दिए। यानी जो एक जिस बात के जवाब में सिर्फ एक बात हो सकती थी, आपने 10 बातें कही। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, बेटे मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी जिसके जवाब में सिर्फ ये बात कह देते खत्म हो जाती, लेकिन आपने मुसलसल 10 जवाबात दिए, एक जवाब देते बात खत्म। हजरत इमाम गजाली ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ताला ने सिर्फ यही तो फरमाया था, वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ऐ मूसा आपके हाथ में क्या है? ही आसाया। इसका जवाब मुकम्मल हो गया कि मेरे हाथ में आसा है, डंडा है। मगर आपने उसके बाद क्या कहा? अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। आप भी तो कई जवाबात दे रहे थे। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, बेटे ये तो देख मेरी गुफ्तगू किससे हो रही थी। मैं ये चाह रहा था सिलसिले कलाम दराज होता रहे, मुझे खुदाए पाक से तकल्लुम का शर्फ हासिल होता रहे। मैं गुफ्तगू को इसलिए बढ़ा रहा था ताकि खुदाए पाक के कलाम की बरकतें हासिल की जा सकें। इमाम गजाली मुस्कुरा के हद अदब में रहते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के कलीम मेरा मकसद भी तो यही है कि खुदा के पैगंबर से गुफ्तगू दराज होती रहे, इनके फैजान से मेरा सीना माला माल हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने मुस्कुरा करके हमारे प्यारे नबी से अर्ज की, मूसा कलीमुल्लाह ने कि अल्लाह के पैगंबर मैंने देख लिया आपकी उम्मत के अहले इल्म की शान क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं बस यहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, और ये जो मैंने 4 मिसरे पढ़े थे इसी को मेरी तकरीर का आप खुलासा समझिए, इस पे अमल कीजिए कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन, पूरा मजमा जोर से बोलिए, अपने बच्चों को लेकिन आधी रोटी खाएंगे। घर का माहौल देखना हो मुफ्ती साहब, बस घर का माहौल हमारे मुफ्ती साहब का माशाल्लाह, बहने और घर पे पर्दे का माहौल जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो इनके वालिद साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये मुबालगा नहीं है, हकीकत, ये सच्चाई है। इनके एक बहनोई हमारे दोस्त हैं, और फिर हमारे एक पुराना रिश्ता भी है। हमारे वालिद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब हजरत कारी हामिद अली साहब के पास उन्होंने क़िरात
का कोर्स किया था, और मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि अपने असातिज़ा में से किसी उस्ताद से मोहब्बत करने वाले उस तरह के नहीं देखे जैसे मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो अपने उस्ताद से मोहब्बत किया करते थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो ये हम हर घर में माहौल बनाएं, खुदा ना खास्ता। भाई मुफ्ती साहब, कल को अगर मदरसों पे उस्ताद पढ़े तो हमारे घरों का माहौल तो अच्छा रहे। जब हम हर घर को मदरसा ही बना देंगे, लगा क्या बात है, जब हर घर ही हमारा स्कूल है, हर घर ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मदरसा या स्कूल इमारत का नाम नहीं होता, तरबियत का नाम होता। पढ़ाने वाला अगर उस्माने हारूनी हो तो चटाई पे बैठ करके भी ख्वाजा मोइनुद्दीन बना दिए जाते हैं। पढ़ाने वाला अगर इमाम आजम अबू हनीफा हो तो एक टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ाया जाता है, और शागिर्दों की लिस्ट में इमाम जुफर, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद जैसे बेहतरीन तलामिज़ा तैयार हो जाते हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये तो आज इस जमाने का कल्चर है कि भैया जी स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, तुम तबीयत भाग हो जाएगी आपकी। प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन कराने जाओगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। 2-3 बच्चे हैं तो पता चलेगा सब इसी में निमट गए। तो वो ठीक है, आजकल है, और ये अमीरों से भी कहता हूँ, बल्कि मैंने उस दिन कसीम से भी कहा था, कसीमुल हक से भी, कभी इलेक्शन के तौर पे तुम जो देखते हो वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, लेकिन इस इलाके में भी कायदे के स्कूल की जरूरत है नहीं स्कूल जो होने चाहिए, कम से कम बच्चियों के लिए तो होने चाहिए इंटर कॉलेज, जो हमारी बेटियां किसी की साजिश का शिकार ना हो। तभी तो ऐसा होगा जब हमारे अपने स्कूल होंगे। नहीं होंगे तो हमारी बेटियां जाएंगी, वो साजिशों का शिकार होंगी वो फिर। इसलिए मैं अमीरों से भी कहता हूँ, अभी मुफ्ती साहब से रास्ते में यही बात हो रही थी कि यार इतने मालदार पड़े अपने मुसलमानों में, मगर इन्हें भी तौफीक नहीं होती सही जगह पैसा खर्च कर ले। बिजनेस पर्पस से ही लगा लो स्कूल, फायदा तो तुम्हें ही होगा, मगर स्कूल नहीं लगाएंगे। वो मेहनत का काम है ना, कि चले ना चले, वो तो सेफ जोन में रहकर काम करेंगे। ऐसा काम करो जो फायदा ही हो, नुकसान ना हो। अब स्कूल में थोड़ा सा खतरा ये है कि बच्चे ना आए तो नुकसान भी हो सकता है। अरे नुकसान नहीं होगा, स्कूल भी खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। और उससे पहले मैंने ये कहा कि हर घर को स्कूल बना दो, हर घर को मदरसा बना दो। बेटे बेटों को कुरान पढ़ाएं, बेटियां बेटियों को कुरान पढ़ाएं, माएं बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। हर घर हमारा दरसगाह बन जाए, क्लास रूम बन जाए, फिर देखो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में कैसे कैसे हीरे जवाहरात पैदा होंगे। इंशाअल्लाह एक से एक बेहतरीन जय्यद आलिम दीन पैदा होगा, साइंटिस्ट भी पैदा होंगे, बेहतरीन लॉयर भी पैदा होंगे, बेहतरीन MBBS डॉक्टर भी पैदा होंगे। ऐ साथियों, ये 4 मिसरे मेरी तकरीर खत्म। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो अपने बच्चों को, लेकिन पढ़ाया। ये याद आ गया, जटपुरा कितनी दूर है यहाँ से? जटपुरा, मोइन अली नाम है उस लड़के का, मोइन अली। मेरी मुलाकात है, इत्तेफाक से हो गई एक जगह मुलाकात, DM है वो, और ये मिडिल क्लास से, ये कोई ज्यादा मालदार नहीं है। मैंने तो ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, इतनी देर की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अलबत्ता मैंने YouTube पे उनका सुना, बता रहे थे कि मैं एक साइबर कैफे चलाता था, गरीब घर से था, लेकिन एक मन था कि कुछ बनना है, करके दिखाना है। जहन भी ज्यादा अच्छा नहीं था, वो खुद बता रहे हैं जहन भी ज्यादा अच्छा नहीं था, मगर मैं ये सोचता था कि जो चीज जहीन तलबा, इंटेलिजेंट जो बच्चे जहीन होते हैं, वो 12 घंटे में याद कर लेते हैं, हम 16 में याद कर लेंगे। क्या परेशानी, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे। और फिर क्या हुआ, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज वो बंदा DM पहुंचा के नहीं पहुंचा ऊंची पोस्ट तक, मन बनाया तो पहुंच गया। तो हमारे युवा क्यों नहीं पहुंच सकते? ये इंटर करके क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं? हौसला रखा करें, तालीम जारी रखा करें, आप मेहनत करिए, जमाना आपको सलाम करेगा। आप तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, हौसला मत हारिए, ताश के पत्तों में मत लगिए, मोबाइल पे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपनी जवानी को तबाह बर्बाद मत कीजिए, सही सोहबत में रहिए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ाइए, किताबों की सोहबत हासिल कीजिए, और
पाबंदी के साथ बिला नागा फजर के बाद कुरान की तिलावत कीजिए और रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़िए। फिर देखिए तुम्हारी जिंदगी में कैसी रौनक आएगी, कैसा जलवा आएगा। इंशाअल्लाह ये जहां भी कामयाब हो जाएगा। जिंदगी इस तरह से गुजार के जाओ प्यारे कि जिधर गुजरो दुनिया देख के कहे मुस्तफा का वफादार आ रहा है। जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहे जन्नत का हकदार आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।